नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत मेहता आज आपको अपने पहाड़ में काश्तकारी से संबंधित खेती-बाड़ी का वह पुराना तरीका जिसे आज भी हमने अपनाए हुए हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हमारे पहाड़ में किस तरह से हम खेती बोते हैं, कैसे उसको काटते हैं, कैसे उसको सुखाते हैं, कैसे उसको टीपते हैं, कौन-सा वो पुराना तरीका है जैसे जिसको आज भी हम लोगों ने यहाँ अपनाए हुए हैं। हिमालय की गोद में बसा मेरा गाँव, जहाँ की भौगोलिक पर्यावरण, जहाँ का वातावरण कुछ इस तरह का है कि वहाँ की जलवायु के अनुसार हमें अपनी खेती-पाती को करना पड़ता है, जहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं, जहाँ कोई अन्य उर्वरक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। हम लोग अपना कुल मिलाकर पर्यावरण और प्रकृति पर निर्भर अ, हमारा काश्तकारी का जीवन रहता है। किस तरह से हम खेती-पाती को काटते हैं, कैसे हम इसको टीपते हैं, कैसे इसको हम मांडते हैं, कैसे हम इसको सुखाते हैं, किस तरह से हम अपनी 2-4 महीने का भोजन संग्रह करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को ये छोटी-सी वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप, हमारे पहाड़ में किस तरह का जीवन रहता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी कमर-तोड़ मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को जो अनाज प्राप्त होता है वो बहुत कम होता है। बहरहाल आज का विषय यह है कि हम किस तरह से अपनी खेती को बोने के बाद, काटने के बाद टिपते हैं, कैसे हम इसको संग्रह करते हैं, कैसे हम इसको सुखाते हैं, कौन-सा हमारा वो पुराना तरीका है जिसे आज हम अपनाए हुए हैं। ये किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बैट नहीं, ये बाँज जो हमारे पहाड़ में होता है उससे बना हुआ दाबो बोलते हैं हमारे वहाँ, उससे चूटा जा रहा है। और उसको चूटने के बाद जो हमारे वहाँ कई बार मैं आपको रिंगाल के बारे में बताता हूँ। रिंगाल जो हमारे वहाँ एक तरीके से काश्तकारों का बहुत आजीविका का स्रोत है। उससे बनाई गई ये सूपा है ये, जिससे सुबह और शाम हवा की दिशा का अनुमान लगाकर चिल बोलते हैं, जो उसका बाहर का बाहरी आवरण जो उसका भूसा होता है वो इस तरह से हम लोग उसको सुखाते हैं। अब चाहे बच्चा हो या गाँव के अन्य हमारी माताएँ हो या फिर अन्य घर के बुज़ुर्ग सयाने हमारे पिताजी लोग हो, हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, अपना अपना योगदान हर काम में लगा रहता है, चाहे वो महिलाएँ हो और हमारी बेटियाँ, बहनें हो, वो सुबह से शाम तक अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनी काश्तकारी जीवन में लगे रहते हैं। बहरहाल ये नऊँ है, जिसको हम गाय-भैंसों को खिलाते हैं। जौ ऊपर से टिपने के बाद इस तरह से टिपने का एक अनोखा तरीका मेरे पहाड़ में है और उसके बाद इसका जो नौवा होता है, जिसे गाय-भैंसों के लिए हम काटते हैं, वो उनको दिया जाता है। और जो जौ होते हैं, उसको हम इस तरह से खऊ हमारा जो खलियान होता है, उसमें धूप में सुखाकर फिर उसके बाद मोहट हमारे पहाड़ में होता है, जो हम रिंगाल से बनाते हैं, सूपा बनाते हैं, उसमें उसको साफ कर के दाना-दाना चुग कर 2-4 महीने का भोजन की व्यवस्था हम पहाड़ में करते हैं। इस तरह का कष्टदायी जीवन हमारे पहाड़ में रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, कष्टदायी जीवन ज़रूर है, पर हम क्या करें, कहाँ जाएँ, अपना रोज़गार कुछ है नहीं इस महँगाई के ज़माने में। तो कुछ तो करना ही है, अपने पहाड़ की आजीविका को चलाना ही है, अपना जीवन बसर करना ही है। इस तरह से हम लोग अपने पहाड़ में जौ को खौं में सुखाने के बाद उसको चूटते हैं, फिर उसके बाद जो रिंगाल से बनाए हुए मोहट होते हैं, उन मोहटों में हम लोग जो है, ये मोहट है उसको सब सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इसको सुखाते हैं धूप में कई 2-3 दिन तक, ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है, जो नमी है वो धूप में सुखाने के बाद, उड़ने के बाद तब ये 2-3 महीने के भोजन के लायक का होता है। खैर मित्रों, जो भी मैंने अपने पहाड़ की इस लोक रीति और हमारे वहाँ के पहाड़ की इस मेहनत जीवन की जो वीडियोज़ जो आप लोगों तक लाने का मेरा जो प्रयास रहा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने प्यारे कमेंट लिखिएगा और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अरे यार ये भी होना था। ऐसी है ये।